आज के समय में होम लोन, कार लोन या अन्य तरह के लोन ज्यादातर लोग लेते हैं। होम लोन अधिकतर लंबी अवधि तक चलता रहता है। लोन की किश्त अपने आप ग्राहक के अकाउंट से महीने की निश्चित तिथि पर कट जाती है। इसके लिए ग्राहक को बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका लोन पूरा हो गया है, यानी आपने लोन की रकम को ब्याज समेत पूरी तरह से चुका दिया है, तो निश्चिंत होकर न बैठे। एक बार बैंक जाकर मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जरूर सबमिट कर दे, ताकि लोन को लेकर किसी भी तरह के पैसे आपके अकाउंट से ना कटे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिछले साल ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें ग्राहक ने ट्विटर पर शिकायत करते हुए कहा था कि लोन चुकाने के बाद भी उसके अकाउंट से पैसे काटे गए थे। बैंक कस्टमर की शिकायत पर एसबीआई को भी अपनी सफाई देनी पड़ गई थी और पैसे काटने की वजह मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को जमा न कराना बताया गया था। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं क्या होता है मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। दरअसल लोन चुकाने के बाद ग्राहक को बैंक के कॉर्पोरेट या ब्रांच में जाकर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। बैंक में ज्यादातर काम आप बेशक ऑनलाइन कर लेते होंगे, लेकिन ये काम ऑनलाइन नहीं किया जाता है। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। रिक्वेस्ट बैंक में जमा करने और बैंक की ओर से क्लियर करने के बाद बैंक ग्राहक को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। इसके बाद ग्राहक के अकाउंट से लोन को लेकर किसी भी तरह का अमाउंट नहीं काटा जाता है। अब आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्या होता है एनओसी। तो चलिए आपको बताते हैं एनओसी के बारे में। एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो ग्राहक को बैंक की ओर से दिया जाता है। इसमें इस बात का जिक्र होता है कि ग्राहक ने लोन को पूरी तरह से चुका दिया है। बता दें कि अगर आपका थोड़ा भी लोन बकाया है तो बैंक आपको एनओसी नहीं दे सकता है। सिर्फ पूरा लोन चुकाने के बाद ही एनओसी मिलता है, नहीं तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। एनओसी का प्रॉपर्टी कि रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। जब तक आप बैंक से एनओसी लेकर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं कराते हैं, तब तक आपकी प्रॉपर्टी का मालिक वही वित्तीय संस्थान या बैंक रहता है जिसने आपको लोन दिया है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास एनओसी जमा कराने के बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। एनओसी जमा किए बगैर आप अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी बेच नहीं सकते हैं। बिना एनओसी के बेचने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, साथ में जुर्माना और जेल भी हो सकता है।